नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अनुपात समानुपात का 3-4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बस आपको वो कंसेप्ट सिखाने के लिए कि आखिर इस तरीके के प्रश्न में कितने टाइप के बन सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न दिया है कि 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 एवं 16 माइनस 6 अंडर रूट 3 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती और अगर अंडर रूट वाले सवाल में आए, ऐसे तो सामान्यतः आपको आता ही है। तो याद रखिएगा, ये 3 से 4 फॉर्मेट के बन सकते हैं सवाल। पहली बात तो आपको पता है कि मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू बी। क्लियर है ना? मतलब रूट में इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल। क्लियर है? वो कंसेप्ट भी पढ़ाया हूँ कि कैसे मध्यानुपाती का ये फार्मूला निकल के आता है। अब कभी ये भूलना नहीं है, भूलेंगे तो आप हमेशा इस तरीके से एक फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, इसके बीच में एक्स है। अब अनुपात कैसे लिखते हैं? ए रेशियो एक्स, एक बार ए के साथ, फिर उसके बाद में बी के साथ, एक्स रेशियो बी। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, ये होता है फॉर्मेट। ठीक है ना? तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न में किस किस प्रकार के बन सकते हैं। तो एक तो फॉर्मेट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मेट आपको बनेगा, इसको हल करना होगा। दूसरा फॉर्मेट क्या बन सकता है आपके लिए? दूसरा फॉर्मेट बन सकता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मेट बन सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 3 तरीके के फॉर्मेट बन सकते हैं। ठीक है ना? और जब अंडर रूट में जब देता है तो हमको सोचना है कि इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है, या फिर इस फॉर्मेट में लाना है। तो ये 3 फॉर्मेट आपको याद रखना है कि कैसे बनेगा। सवाल कोई मिला नहीं, मैं कम से कम प्रीवियस ईयर का 180 प्रश्न यूथ कंपटीशन से देख लिया हूँ, और उसके बाद में आदित्य रंजन सर की किताब से देख लिया हूँ, उसमें एक ही सवाल था, और ये सवाल आदित्य रंजन सर की किताब में दिया है। ठीक है ना? तो आपके आग्रह पर मैं अपने से 2-3 क्वेश्चन बनाए हूँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाकर आपको दे दूंगा कि आप हल कीजिए। ठीक है ना? तो इस प्रश्न को हल करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट तो उम्मीद करता हूँ सबको आता ही होगा, तो मैं इस बेसिक कंसेप्ट को क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है? अब फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मेट बन सकते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं कि सीधे मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट इन दोनों को लिखता हूँ। देखिए, 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 पहला बार में है तो मैं पूरा का पूरा स्टेप लिखूंगा, उसके बाद में पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के सवाल में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पहला टर्म है और ये पहला टर्म में कोई न कोई संबंध जरूर होगा। संबंध का मतलब कि 8 का, या फिर पहला अगर ये ए है तो ये ए का मल्टीपल होगा। ये 8 है तो 8 का मल्टीपल है ना, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 हो सकता है, 8 तरीके 24 होता है, मतलब 8 से कटने वाला ही होगा। या यहाँ 4 हो सकता है, 16 की जगह 4 भी हो सकता है, 8 का फैक्टर भी हो सकता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, या तो इसका मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल मतलब उसके आगे का गुणन, गुणक। ठीक है ना? गुणज। और फैक्टर का मतलब गुणक, फैक्टर का मतलब गुणक। ठीक है? ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, तभी हम फॉर्मेट में करेंगे। ये केवल 8 से 16 का संबंध नहीं, बल्कि ये जो दूसरा रेशियो दूसरा टर्म देख रहे हैं उसमें भी वही संबंध है। जो 8 के साथ, मतलब पहला टर्म के साथ पहले का संबंध होगा, वही दूसरा टर्म का साथ दूसरे के साथ होगा। देखिए, 8 दूना 16 दो बार में कट रहा है तो ये भी कटेगा, 3 दूना ही 6 कटेगा। क्लियर है ना इतना? अगर 8 3 के 24 कटता है तो पक्का वहाँ पर 9 होता, 110%। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये दोनों बात मैंने सिखा दिया आपको, और आपको ये माइंड में रखना है और इसी तरीके से आपको चलते रहना है। ठीक है? अब हल करते हैं हम लोग सवाल को। अब देखिए क्या है, इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि ये और ये एक कैसे बने। तो हम 2 कॉमन ले लें अगर इसमें से, तो आप देखेंगे कि 2 कॉमन लेने के बाद ये 8 माइनस 3 अंडर रूट 3 बन जा रहा है, और हमारे पास 8 प्लस 3 अंडर रूट 3 है ही। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि
ये और ये एक फार्मूले के रूप में बन गए हैं, एक ब्रैकेट्स में a माइनस बी, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी, और इसका अर्थ आपको पता है ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है कि नहीं। तो अब आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट 2 तो है ही अपने स्थान पर, अब ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो मैं अब ये नहीं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 3 रूट में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 8 का स्क्वायर में डायरेक्ट 64 लिख रहा हूँ, इतना समझिएगा, माइनस अब 3 करड़ी में 3 है ना, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 27। कैसे आएगा मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि डाउट खत्म हो जाए। स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरिके 9, ये तो कन्फर्म है, और ये रूट कट जाएगा तो गुणे 3 आएगा, मतलब 3 9 27। कोई दिक्कत इसमें है नहीं, इतना तो सबको आता ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हल कर देंगे। हल करके हमको क्या प्राप्त मिलेगा, अंडर रूट 2 इंटू 37 बराबर 74। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस प्रश्न में, ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, लेकिन इसका सहारा मुझे इसलिए लेना पड़ा कि आपको समझाना था इस तरीके के सवाल में, ठीक है ना। अब एक सवाल मैं बनाता हूँ होमवर्क के रूप में, उस सवाल को आपको करना है, और ये सवाल है आपके लिए, ये मानकर चलिए एक ये सवाल है, याद रखिएगा मध्यानुपाती ही निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 11 प्लस 3 अंडर रूट 2, अंडर 2 मतलब मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, एक मिनट, मैं आपको ये जो अंडर रूट है वो नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। एक सवाल बना रहा हूँ इसका, तथा 33 माइनस 9 अंडर रूट 2 का मध्यानुपाती, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब इसका अपने से निकाल करके आप कमेंट कर सकते हैं कि ये होमवर्क नंबर 1 है, ठीक है। फिर मैं चेक कर लूँगा कि आंसर सही है कि गलत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 एवं 1 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखिए मतलब x बराबर अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, एक इसका है मल्टीप्लाई बाई 1, इसका हमको लेना है मध्यानुपाती। अब देखिए हमने आपको क्या बताया है कि या तो इस फॉर्मेट का आपको आ सकता है, इसका बनाना है, या तो इस फॉर्मेट का आपको बनाना है होल स्क्वायर का, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना है। अब इसमें यहाँ पर 1 आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये वाला फॉर्मेट बनेगा, इसका मतलब इस पर अब ध्यान देना नहीं है। अब देखिए या तो ये बनेगा या तो ये, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये भी फॉर्मेट नहीं बनेगा। क्लियर है। अब आपको हर हाल में सोचना है कि ये वाला फॉर्मेट बनाना है। कैसे बनेगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब ऐसा सवाल आएगा मध्यानुपाती निकालने के लिए अंडर रूट वाला, तो आपको 110% यही तीनों फॉर्मेट आएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इस 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 को इस फॉर्मेट में लिखना है। अब कैसे लिखें, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है कि आप इस पहले टर्म को देखिए, पहला टर्म कितना है 10, और जो अंडर रूट वाला टर्म है वो कितना है 21। तो 21 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 21। बात समझे क्या, नहीं समझ पाए तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो लास्ट वाला टर्म है तो इसको 2ab आपको बनाना है हर हाल में, ठीक है। तो आप बताइए, या फिर आपके पास 10 ही है, 10 को क्या तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 21। तो आपके पास 10 है, 10 को देखिए मैं बेसिक से एकदम पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में बन गया कि तोड़ दिए सर 7 तरीके 21 है ना। जैसे 8
और 2 होगा, 9 और 1 होगा, 7 और 3 होगा, 9 एक कम 9, क्या 21 आया? इसको नहीं लेंगे। 8 दूनी 16, 21 आया? नहीं लेंगे। 7 त्रिक 21, 21 आया? इसको ले लेंगे। देखिए 7 3 10। इसका मतलब यह होगा कि हम इस अंडर रूट 21 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो आप बोलेंगे कि अंडर रूट 7 इंटू 3, चाहे अंडर रूट 3 ये लिख सकते हैं, या इसी को अंडर रूट सीधे 7 इंटू 3 ये लिख सकते हैं ना। इतना समझाने के लिए था, क्लियर है इतना। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब a प्लस बी के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। मतलब ये 21 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान सुनिएगा, 7 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3। बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में तो 7 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। जोड़ने के बाद 10 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मैंने 10 को सीधा सीधा ये लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा? लिखने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि हमको अंडर रूट 21 भी तो लाना है, तो 7 का गुणा जब 3 में करेंगे अंडर रूट में तो 21 आ जाएगा अंडर रूट में। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि हमको ये फॉर्मेट बनाना है। अभी बनाते समय टाइम भले ही लग रहा है, सीख लीजिए, फिर बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, 2, अब इसको 7 इंटू 3 लिख दिया। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मेट बन गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अब ए की जगह आपको अंडर रूट 7 और बी की जगह अंडर रूट 3 मिल गया, ठीक है ना। या यूं भी कर सकते हैं कि ए की जगह अंडर रूट 3, बी की जगह अंडर रूट 7। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। प्लस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, माइनस में तो फिर भी हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसका मतलब इसका मध्यानुपाती जो निकल कर आएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 होगा, यही होगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को? देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है। अब ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट में किसी का होल स्क्वायर है, ये मानकर चलिए अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो इसका आंसर ए ही आएगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, यही हो गया आंसर। यहाँ पर प्लस 1 का मतलब गुणते 1 का क्या हुआ? तो 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेगा वही सेम चीज़ आएगा ना। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 2-3 क्वेश्चन के लिए मैं पूरा समय आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और इसी टाइप का ही मैंने नेक्स्ट प्रश्न बनाया है, ठीक है। तो क्या मैं उम्मीद करूँ आप इसे लगाएंगे या नहीं। एक प्रश्न हूबहू ऐसा वाला मैंने बताया है और एक प्रश्न वैसा बताकर होमवर्क दिया, तो ये होमवर्क नंबर आपके लिए 2 हो गया। आप इसे ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि आंसर इसका कितना आ रहा है। नहीं जैसे कि फिगर बन पाएगा तो आप लिख दीजिएगा, जैसे अंडर रूट 30 आया तो लिखिएगा अंडर रूट इतना सर आया है, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा है, मैंने 2 सवाल से आपके ये 4 सवाल करा दिए हैं। अब चाहूँ तो और सवाल बना सकता हूँ और मैं और दे देता हूँ ताकि आप करिएगा। अब देखिए मुझे तुरंत बनाना पड़ रहा है सवाल, ये तो मैं कॉपी पर लिख करके किया हूँ। अब मैं एक सवाल और बनाता हूँ, आप इसको करके दिखाइएगा, ठीक है ना। अब एक सवाल बस यही है, मध्यानुपाती ही निकालना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, ये हो गया 14 माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप बना पाते हैं या फिर नहीं, ठीक है। बस मुझे यही देखना है कि आप बना पाते हैं कि नहीं। इसका एवं इसके अलावा मैं और क्या दे सकता हूँ आपको, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ क्या, मैं इसको हल कराऊंगा तो हो जाएगा। ऐसा सवाल अगर मिले प्रीवियस ईयर में तो आप ले करके आइएगा, ठीक है। इसका मध्यानुपाती निकाल करके बताइएगा। बस 2 ही सवाल देखिए पढ़ाया हूँ आपको, है ना। मेरे माइंड में जितना था मैंने बता दिया। प्रीवियस ईयर जितना भी हो आप ले करके आइए, मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।